पार्टी में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के सेमलिया रतलाम के श्री निरंजनी अखाड़ा अन्नपूर्णा शक्तिपीठ के महामंडलेश्वरी 1008 स्वामी मधुसूदनानंद गिरी जी ने कहा कि हमारे देश में काटने की नहीं जोड़ने की परंपरा, क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति ने हमेशा जोड़ने का संदेश दिया है। ये बात शहर के शिवाजी बस्ती में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में कहा। हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंदुओं का देश होते हुए भी हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ रही, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा हर घर के बाहर तुलसी का पौधा, घर में भगवत गीता और रामायण होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 7 वरों में मत उलझो, आप तो अपने 8वें वार यानी परिवार को संभालिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अपने जीवन में पौधा लगाए, उसका पोषण करें ताकि आपकी मृत्यु हो जाए और आपके अंतिम जो लकड़ी काम में लाई जाए तो उसका कर्ज आप उतार सको। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके अंतिम संस्कार में जिन देश में मोबाइलों का आविष्कार किया उनके यहाँ बच्चों को 18 वर्ष तक मोबाइल नहीं दिया जाता है, लेकिन भारत में माताएं छोटे बच्चों को मोबाइल देकर सुलाती और सोचो आज हम कहाँ जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाहक राधेश्याम परेता ने भी संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम की प्रस्तावना संयोजक गोविंद सिंह परिहार ने रखी। कार्यक्रम में राधेश्याम गुप्ता, सीताराम नावाल, द्वारकादास पोरवाल और आयोजन समिति के अध्यक्ष महेश खंडेलवाल ने मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन विवेक जैन पिंटू ने किया। इसके पूर्व दोपहर में भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में मातृशक्ति शामिल रहीं। कार्यक्रम के बाद सामूहिक हनुमान चालीसा और भारत माता की आरती की गई और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की खास रिपोर्ट। फिर इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, उनके द्वारा कुछ से प्रयास किए गए कि हम हिंदुओं को जातियों में बांट करके अलग अलग कर दिया जाए, ताकि हमारी एकता खंडित हो जाए, हम एक होकर के नहीं रहे। और इस प्रयास में वो कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ये भारत देश है, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत भूमि के लिए, मरेंगे तो इस भारत भूमि के लिए। और मरने के बाद भी गंगा में विसर्जित होती हुई हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल और मात्र केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की।